धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और हमारे चैनल पर भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसके बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें क्या लिखते हैं, तो शुरू करते हैं। बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघ या संघ बनाने के लिए सहकारी समितियां, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए, तथा किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करना, कुछ भी किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या उसे रोकेगा। कोई भी कानून बनाने से राज्य जहां तक ऐसे कानून अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाते हैं के हित में उक्त उपखंड द्वारा भारत की संपूर्णता और अखंडता की सुरक्षा, राज्य विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अवमानना के संबंध में अदालत का मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी समय के लिए एक दुश्मन, विदेशी है, या किसी भी व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, निवारक विरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। 3 महीने से अधिक की अवधि जब तक एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो नियुक्ति होने के लिए योग्य हैं या योग्य हैं, जैसा कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने 3 महीने की उक्त अवधि के समाप्ति से पहले रिपोर्ट किया है कि आपकी राय में ऐसे निरोध का पर्याप्त कारण है, बशर्ते कि उस उपखंड में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। सांसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि या ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया गया है। जब किसी व्यक्ति को निवारक प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, निरोध आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति को आधारों के बारे में सूचित करेगा जिस पर आदेश दिया गया है और उसे अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा। आदेश हितों में राज्य को कोई भी कानून थोपने से रोकता है संप्रभुता और भारत की अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था उक्त द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध। कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक ये राज्य को संप्रभुता के हित में कोई भी कानून थोपने से रोकता है भारत की अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध। उक्त खंड के किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करेगा जहां तक यह लागू करता है या राज्य को किसी भी कानून को लागू करने से रोकता है, उस पर उचित प्रतिबंध लगाता है। उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रयोग या तो आम जनता के हित में या किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक यह आम जनता के हित में राज्य को कोई भी कानून थोपने से रोकता है उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध, और विशेष रूप से कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक यह संबंधित है या ये संबंधित कोई कानून बनाने से राज्य को रोकें। किसी पेशे का अभ्यास करने या जारी रखने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता
कोई व्यवस्था, व्यापार या व्यवसाय राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा किसी भी व्यापार का संचालन, व्यवसाय, उद्योग या सेवा, चाहे वह उपवर्जन हो या पूर्ण हो या आंशिक, नागरिकों का या अन्यथा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा। एक अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर और न ही उस समय से अधिक दंड के अधीन जो उस समय लागू कानून के तहत लगाया हो सकता है। अपराध का आयोग किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर शिक्षा का अधिकार राज्य के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष की आयु ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा आधारित करें। कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जितना जल्दी हो सके सूचित किए बिना हिरासत में लिया गया और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसाय से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी की जगह मजिस्ट्रेट की अदालत में और ऐसे किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक हिरासत में नहीं लिया जाएगा। एक मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं। तो आपने देखा कि अभी यहाँ पर जो आपने अक्सर देखा होगा आम लोगों की लाइफ में कि पुलिस कई बार थानों में 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी मुजरिम या किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी इस तरह की बैड एक्टिविटी में शामिल है उसको 36 घंटे 48 घंटे थाने में बंद रखती है, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उनको अपने किसी न किसी तरीके से उनको न्याय के लिए उन लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, या जब वो जज के यहाँ पेश हों तो इस वाक्य को जज के सामने बताना चाहिए कि मुझे इतने दिन से ज़्यादा हिरासत में रखा, ताकि उस पुलिस विभाग का जो भी अधिकारी उनको बंद करके रखा है गैर कानूनी प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है। उन तथ्यों का खुलासा करने के लिए जिन्हें ऐसा प्राधिकरण सार्वजनिक हित के खिलाफ प्रकट करने के लिए मानता है, संसद विधि द्वारा विहित कर सकती है। जिन परिस्थितियों में और वर्ग या वर्ग के मामलों में एक व्यक्ति हो सकता है बिना किसी निवारक विरोध के प्रावधान वाले किसी भी कानून के तहत 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया। प्रावधानों के अनुसार एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करना, अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग या वर्ग के मामलों में हिरासत में लिया जा सकता है, निवारक विरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत एक जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई गई जाने वाली प्रक्रिया, एंड हो गया ना, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है अब। तो साथियों, आपने भी स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान में जो हमें दिए गए हैं उसका पूरा हमने आपको डिटेल में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी कोशिश है पूरे संविधान को आप लोगों तक पहुंचाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और आप कोई भी अगर आप चाहते हैं कुछ भी राय देना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय ज़रूर दें, और अंबेडकर नेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान को हर उस इंसान तक पहुंचा सकें जो संविधान के बारे में
नहीं जानते हैं आज भी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।